Hello my shining soul. So today I have come back with another pick a card reading and आज का टॉपिक ये है What do you need to release and embrace for your next chapter? कि आखिर आपको ये 14 जनवरी के फुल मून पे ऐसी क्या चीज है जो कि रिलीज करने की जरूरत है ताकि आप नए चैप्टर को embrace कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है? So for pile selection I have over here 2 cards. So आपको जो भी कार्ड intuitively attract करे आपने उसको select करना है. अगर आप intuition के थ्रू नहीं जाना चाहते, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप दोनों कार्ड ही सिलेक्ट करके पूरी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, ओके? सो जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card. Emotions are running high. So चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर इस फुल मून के दौरान आपको क्या चीज है जो कि रिलीज करने की जरूरत है ताकि आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आ सके, ठीक है? सो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन विद योर शफलिंग. Guys, I hope you can see all the cards. So let's begin with your reading. So अगर हम थोड़ा सा फुल मून की बात की जाए, जो कि टाइम होता है क्लैरिटी का, जो कि टाइम होता है रिलीजिंग, जो कि आपको कुछ भी चीज सर्व नहीं कर रही है उस चीज को रिलीज करने का, तो आज हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि आखिर आपको भी ऐसा क्या है जो कि रिलीज करने की जरूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर को या फिर नेक्स्ट चैप्टर को एम्ब्रेस कर सके, ठीक है? सो आपने जो कार्ड चुना था वो था इमोशंस आर रनिंग हाई, ओके? सो इस कार्ड को मैं एट द एंड आपको समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको टैरो कार्ड्स बताना चाहती हूँ, ठीक है? यहाँ पे हर एक टैरो कार्ड हर एक चीज को डिफाइन करता है, ओके? सो यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है वो डिफाइन करता है व्हाट एनर्जी और सिचुएशन इज रीचिंग इट्स पीक एट दिस टाइम, ठीक है? कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन है या एनर्जी है जो कि एकदम पीक पे आने वाली है ये फुल मून के टाइम पे, ठीक है? विच इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में एनर्जी या सिचुएशन की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड नजर आ रही है, ठीक है? अगर आपके पास पैसों की कमी नजर आ रही थी आपको, ठीक है? अगर आपके हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको वो फल प्राप्त नहीं हो रहा था जो कि आपको प्राप्त होना चाहिए, तो अब यहाँ पे ये होगा कि एंजल्स ये बता रहे हैं आपको कि अब ये जो एनर्जी है, जो पैसों की एनर्जी है, वो पीक पे जाने वाली है इस फुल मून के टाइम पे आपके लिए, ठीक है? यानी कि आपके पास अब इतना पैसा होगा कि आप अपने लाइफ में एक हार्मनी को क्रिएट कर सके, बैलेंस को क्रिएट कर सके, ठीक है? आप आराम से गिव एंड टेक कर सके, जिन गरीबों को आप दे सकते हैं उनको आप दे सके, ठीक है? एंड आप में वो विजडम भी आ सके कि किसको आपको देना है एंड किसको नहीं देना, यानी कि कौन है ऐसा जो सच में नीडी है एंड कौन है ऐसा जो कि ढोंग कर रहा है नीडी चीज का, ठीक है? सो आप में वो विजडम भी आ जाएगी, ठीक है? सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों की परख की आपके अंदर आने वाली है ये फुल मून के दौरान, ठीक है? एंड सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके पास सब कुछ होगा कि आप आके लोगों को उन चीजों को प्रोवाइड कर सके जो कि लोग नहीं खरीद सकते, ठीक है? स्पेशली गरीब लोग, ओके? नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड. आखिर आपको ऐसा क्या है जो कि आप रिलीज करें ताकि आप ये फुल मून की एनर्जी को एम्ब्रेस भी कर सके, न्यू चैप्टर को एम्ब्रेस कर सके एंड अपनी लाइफ में खुशियों को ला सके, ठीक है? सो यहाँ पे कार्ड आया है द स्टार. तो यहाँ पे कार्ड आया है कि आप अपने जो वूंड्स है, ठीक है, जो आपका हाथ चक्रा है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, ब्रोकन है, आपको उसको हील करने की जरूरत है, ठीक है? आपको अपने इमोशंस को रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है? एंड इमोशंस को रिलीज करके हीलिंग लाने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है? यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपकी जो लाइफ है वो आउट ऑफ बैलेंस रहती है, ठीक है, तो आपको बैलेंस को क्रिएट करने की जरूरत है एंड अनबैलेंस लाइफ को आपको रिलीज करने की जरूरत है. दोनों साइड से प्रायोरिटीज को सेट करने की आपको यहाँ पे जरूरत है, ठीक है? यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिलीज करें छोटी छोटी टेंशंस को, छोटी छोटी जो आपके अंदर गिल्ट भर जाता है या छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज जो आप खो देते हैं उनको, ठीक है? बिकॉज आपके लाइफ में आएगी तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है? सो यहाँ पे एंजल्स साफ साफ बता रहे हैं कि आपको जो आप आउट ऑफ बैलेंस चल रहे हैं, जो आपका हाथ चक्रा हील नहीं है, आपको इन सबको यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है? ताकि आप फॉरवर्ड मूव कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है? नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट इज द यूनिवर्स आस्किंग यू टू एम्ब्रेस दिस फुल मून. आखिर यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे कि आप इस फुल मून पे एम्ब्रेस करें, ठीक है? सो यहाँ पे
कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, राइट। यहाँ पे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है न्यू स्टार्ट को, ठीक है, जो कि तब होगा जब आपका ये जो कार्मिक चैप्टर है जो कि कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको न्यू खुशियों को, न्यू दरवाजों को, न्यू चैप्टर को, न्यू साइकिल को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है न्यू आइडियाज को, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को जो कि आपकी लाइफ में आना चाहती है, न्यू बिगनिंग्स को, न्यू रास्तों को, ठीक है, न्यू थॉट पैटर्न को, एक नया माइंडसेट को, एक बैलेंसफुल लाइफ को एक जीने को, ठीक है, मतलब एक बैलेंस लाइफ के जीने को आपको एम्ब्रेस करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। एंड पुराने सारे पैटर्न जो है उसको आपको यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है। ये फुल मून के दौरान एंजल्स यूनिवर्स यही चाहते हैं आपसे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट हाउ कैन यू फुल्ली लेट गो एंड रिलीज व्हाट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। आखिर आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें कि सब कुछ जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा उसे आप लेट गो कर सके, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना है, ठीक है, आपको फुल्ली लेट गो करना है अपने इल्यूजन्स को, अपने सपनों की दुनिया को, अपने डे ड्रीमिंग्स को, अपने इमेजिनेशंस को, जो इमेजिनेशन भरी दुनिया में रहते हैं ना आप एंड रियलिटी से दूर रहते हैं, आपको उसको कहीं ना कहीं छोड़ने की जरूरत है ताकि आप फुल्ली लेट गो कर सके जो कि आपकी लाइफ में चीजें सर्व नहीं हो रही, ठीक है। आपको यहाँ पे लेट गो करने की जरूरत है जो एनालिटिकल पावर आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करते हैं कि आपको सब कुछ पता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये ट्राई करते होंगे कि नहीं आप ही सही हैं, आपको ही सब कुछ पता है, ठीक है। तो आपको इस जिद को कहीं ना कहीं लेट गो करने की जरूरत है ताकि जो भी चीज आपको सर्व नहीं हो रही है वो आपकी लाइफ से चली जाए, ओके। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपको लेट गो करने की जरूरत है अनक्लैरिटी को, ताकि आपकी लाइफ में जो चीजें नहीं आपको सर्व करी वो चली जाए आपकी लाइफ से एंड क्लैरिटी ओवरऑल आपकी लाइफ में आ सके, आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ सके, ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ आ सके, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट एनर्जी शुड यू कल्टिवेट टू अलाइन विद द फुल मून्स पावर, यानी कि आपको ऐसी कौन सी एनर्जी में रहने की जरूरत है ताकि आप अलाइन हो पाए फुल मून की एनर्जी के साथ, ताकि आपके मैनिफेस्टेशंस जो है वो पूरी हो सके। तो आपको यहाँ पे अलाइन होने की जरूरत है, ठीक है, हीलिंग एनर्जी के साथ, ओके। यहाँ पे आपको आपकी हीलिंग एनर्जी के साथ अलाइन होने की जरूरत है। आपको एंजल्स या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनके साथ आपको यहाँ पे अलाइन होने की जरूरत है, ठीक है। उनकी एनर्जीज को अपने अंदर कल्टिवेट करने की जरूरत है, अपने अंदर बुलाने की आपको जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड कि आपको अपनी लाइफ में एनर्जी ऑफ चेंज को लाने की जरूरत है ताकि आप अलाइनमेंट में आ सके इस फुल मून के दौरान एंड आपकी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सके, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आप चाहें तो एंजल्स जो हैं उनको खुद ही आप पुकार सकते हैं, ठीक है, कि एंजल्स प्लीज मुझे अपनी ब्लेसिंग दीजिए, मुझे अपनी एनर्जी दीजिए इस फुल मून के दौरान ताकि मैं भी कहीं ना कहीं चेंजेस को एम्ब्रेस करके अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को ला सकूं, ठीक है। आपको ये कहने की जरूरत है एंजल्स को, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एनर्जी ऑफ पेशेंस, एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस, एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, इनर स्ट्रेंथ, आपको ये सब भी कहीं ना कहीं अपने अंदर लाने की यहाँ पे जरूरत है, ओके। नाउ लेट्स चेक अबाउट विद द लास्ट कार्ड व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम, ओके, ऑफ एम्बेरसिंग दिस फुल मून्स एनर्जी। अगर आप फुल मून की एनर्जी को एम्बेरस कर सके तो आखिर आपकी लाइफ में पोटेंशियल आउटकम क्या होगा। सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर आपने यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस मान ली, ठीक है, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी आउट ऑफ बैलेंस चल रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी जो नहीं आ रही, जो आप स्टेबल आपके इमोशंस नहीं हो पाते, ठीक है, तो ये सब आउटकम होगा कि आपके इमोशंस जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। आप जिस चीज की राह तक रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आते हुए आपको दिख जाएगी, ठीक है। अगर आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी भी है ना वो भी आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आउटकम जो है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई कार्ड से यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं आपको कि ये कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है ना वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं आपको कि एक्साइटिंग टाइम्स जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं आपको दैट यू कैन एक्सपेक्ट plenty of good things and positive outcomes, ठीक है। लेकिन बस ये चीज है कि अगर आप अपने इमोशन से अच्छे से डील करना सीख गए ना तो आपके लाइफ में जितने भी आउटकम्स आप चाहते हैं वो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। आपको बस एक काम करने की जरूरत है, अपने सबसे ज्यादा इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है ताकि आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सके इस फुल मून के दौरान एंड जो भी चीज रिलीज करने का टाइम है उसे रिलीज करके आप आगे बढ़ सके, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी 1-2 विश है जो कि आप चाहते ही हैं कि फुलफिल हो ही जाए, ठीक है, जिसका आपको सब्र नहीं हो रहा, आपसे पेशेंटली वेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। सो दिस वाज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card. A win-win outcome is forecast. Okay. So चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर ये जो फुल मून का टाइम है उस पे आपको क्या चीज रिलीज करने की जरूरत है ताकि आप एम्ब्रेस कर सके अपने नेक्स्ट चैप्टर को। ओके सो चलिए जल्दी से हम शफलिंग स्टार्ट कर देते हैं आपकी। ओके
सो गाइज आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। सो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा फुल मून की बात करें तो फुल मून का जो टाइम होता है वो क्लैरिटी का टाइम होता है, ठीक है। अपनी जो एनर्जी है जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टक किए हुए है, जिसको आपको रिलीज करने की जरूरत है, उस चीज का, उस एनर्जी का रिलीजिंग टाइम होता है, राइट। सो आज हम यही जानेंगे व्हाट यू नीड टू रिलीज एंड एम्ब्रेस फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर, ओके। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, जो कि आपने सबसे पहले खुद जो कार्ड सिलेक्ट किया था, वो था अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, राइट। सो यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स जो निकाले हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहला टैरो कार्ड जो कि क्वीन ऑफ कप्स आया है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट एनर्जी और सिचुएशन इज रीचिंग इट्स पीक एट दिस टाइम, ठीक है। कि आखिर आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन सी सिचुएशन है जो कि कहीं ना कहीं रीच कर रही है पीक टाइम पे, ओके। सो यहाँ पे बात करें विद द क्वीन ऑफ कप्स, पीक टाइम पे जो एनर्जी एंड सिचुएशन आ रही है वो है आपके इमोशंस, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कि आपके जो अनबैलेंस्ड इमोशंस हैं, आपके जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, ठीक है, आपके अंदर जो इमोशंस का तूफान जो है, जो कि कहीं ना कहीं चलते ही रहता है, वो टाइम आ चुका है अब कि आप ये जो पास्ट के इमोशंस जिसको होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको ट्रॉमा भी कभी कभार देते हैं, कि उसका जो रिलीजिंग टाइम है ना वो आ चुका है। बिकॉज ये जो टाइम है वो टाइम है कि जो पीक के इमोशंस आपके हैं, जो कि आपको सर्व नहीं करते, उसको लेट गो करने का, ठीक है। बिकॉज ये जो आपके इमोशंस है ना वो हाई पीक पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपने इस इमोशंस को अपने अंदर रखा तो आप कहीं ना कहीं खुद के लिए नेगेटिविटी को इनवाइट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो टाइम है आपके इमोशंस का टाइम है, एंड आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, ठीक है। एंड इसको आपको यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में जो सडनली सब कुछ हो गया, ठीक है, सडनली आपका दिल टूट गया, सडनली आपके इमोशंस जो है वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सडनली जो है सब कुछ आपकी लाइफ में तहस नहस हो गया, आपका मान सम्मान गिर गया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं सडनली जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस हो गया या इमोशनल लॉस हो गया या आपकी जॉब चली गई, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जो कि आपको रिलीज करने की जरूरत है, अगर आप इसको रिलीज कर दें तो आप आराम से अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स, आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट जो है पुराना, आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है, अगर आप इन सब चीजों को, आपके साथ जो भी चीजें हुई पास्ट में, ठीक है, अगर आप पास्ट को, पास्ट के ट्रॉमास को, पास्ट के इमोशंस को, इन सब चीजों को रिलीज कर देंगे तो आप आराम से आगे फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे। एंड आपके लाइफ में फिर स्टेबिलिटी आ पाएगी, ठीक है। आपके अंदर विजडम आ पाएगी, आपके अंदर एनालिटिकल पावर आ पाएगी, ठीक है। आपके ओवरऑल लाइफ में बैलेंस आ पाएगा, सिक्योरिटी आ पाएगी, ओके। Now let's check about what is the universe asking you to embrace during this full moon. So यहाँ पे universe कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं embrace कीजिए न्यू प्यार को, न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू लव ऑफर को, ठीक है, न्यू जॉब को। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्यार ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, rather than career and finances। लेकिन फिर भी यहाँ पे बाकी लोग के लिए नजर आ रहा है 20% लोग के लिए कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी आपको लॉस हुआ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे प्यार नजर आ रहा है, ओके। सो विद द एस ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप embrace करें नए प्यार की एनर्जी, न्यू ऑफर की एनर्जी, न्यू सोलमेट की एनर्जी। यहाँ पे जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं उसके साथ ही प्यार भरा नया सफर, उसे आप embrace करें, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू जॉब को, न्यू बिजनेस को, न्यू आइडियाज को, न्यू लव्स को, ठीक है। आपको इसको embrace करने की यहाँ पे जरूरत है ताकि आपके इमोशंस जो है वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो सके, ठीक है। आप ओवरऑल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके, इसीलिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट हाउ कैन यू फुल्ली लेट गो एंड रिलीज व्हाट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, ठीक है। सो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, ठीक है। सो जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही उसको लेट गो करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो पुराने एक्शंस आपने लिए हैं, ठीक है, जो गलत एक्शंस आपने लिए हैं, आपको उसको लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। जो आप नेगेटिविटी से घिरे पड़े रहते हैं, आपको उसको लेट गो करने की जरूरत है। आपको अपने टेंशंस को, अपने स्ट्रेस को, अपना डिप्रेशन जो हो गया है आपको उसको रिलीज करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। बिकॉज इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, यू हैव टू रिलीज इट, ठीक है। वरना आप स्टक सिचुएशन में ही रह जाएंगे एंड आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में प्लीज दुखों को छोड़ के अपनी लाइफ में अपनी खुशियां जो है उसके ऊपर embrace करने की कोशिश कीजिए, उसकी तरफ ध्यान रखने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको लेट गो करने के लिए आपको खुशियों की तरफ देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जिसको लेके आप सेलिब्रेशन फील कर सकते हैं, जिसको लेके आप खुशियां मना सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट व्हाट एनर्जी शुड यू कल्टिवेट टू अलाइन विद द फुल मून्स पावर, ओके। सो यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पे भी सेम ही बात बताई जा रही है कि आप कहीं ना कहीं फुल मून की पावर को क्लेम करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, उसके साथ अलाइन होने के लिए हैप्पीनेस की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी,
टीम वर्क एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी को आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। इस एनर्जी में आपको रहने की जरूरत है, खुशियों की एनर्जी में आपको रहने की जरूरत है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को इनहांस करने की जरूरत है, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने की आपको जरूरत है, चाहे वो लव लाइफ में टीम वर्क में हो या फिर करियर या फाइनेंसेस में टीम वर्क में हो, ठीक है। आपको अपनी क्रिएटिविटी को इनहांस करने की जरूरत है, उस एनर्जी में आपको आने की जरूरत है, ठीक है। आपको खुशियों की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी में आने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए लास्ट कार्ड की, जो कि डिफाइन करता है व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम ऑफ एम्ब्रेसिंग दिस फुल मून्स एनर्जी, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप ये जो गाइडेंस है या ये जो एनर्जी है उसमें अगर आप रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम ये फुल मून के दौरान ये होगा कि आपकी ओवरऑल लाइफ में कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस, चैलेंजेस, हर्डल्स ये सब चले जाएंगे। दूसरा, आप जो डिससैटिस्फाइड है ना अपनी लाइफ से, जो आपको लॉस लगता है, जो आपको ग्रीफ एनर्जी में आप रहते हैं, जो कि आप डिससैटिस्फाइड एनर्जी में रहते हैं, ये जो एनर्जी है ओवरऑल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। लाइफ में एनर्जी आ जाएगी बैलेंस की, हार्मनी की, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। एंड आ जाएगा यहां से आपकी लाइफ में एक सुनहरा मौका नए प्यार को पाने का, या फिर जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं उनके साथ एक न्यू शुरुआत करने का मौका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जिस पर्सन ने भी आपका दिल तोड़ा हो या जिस सिचुएशन ने आपका दिल तोड़ा हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड ये पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा एंजल्स आपको ये सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप जो है ना वो कहीं ना कहीं आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा कि आप जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट में पहुंच जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। नजर आ रहा है कि ये जो न्यू चीजें हैं, न्यू बिगनिंग है, वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी हो सकती है, लेकिन कुछ कम लोगों के लिए ही होगी, बिकॉज यहाँ पे लव लाइफ ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स एक एडवाइस भी देना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि लोग जो है वो हमारी जिंदगी में आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ रीजन देने के लिए या कुछ लेसन देने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर ये फुल मून में आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो है जो कि एंड हो रहा है, तो उसको जाने दीजिएगा, ट्राई मत कीजिएगा कि उस रिलेशनशिप को आप फाइट करके रोक लें, ठीक है, बिकॉज वो जो पर्सन है वो आया होगा आपकी लाइफ में कुछ लेसन सिखाने आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप की भी यहाँ पे बात होती हुई नजर आ रही है, ना कि सिर्फ इमोशनल रिलेशनशिप की, ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको एक और छोटी चीज कह रहे हैं कि जो चीज टूट चुकी है उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में एक फर्म डिसीजन लेने का, आखिर ऐसा डिसीजन लेने का जो कि आपके हित में हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ना फोकस करना पड़ेगा खुद के ऊपर सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक और चीज कह रहे हैं कि अपना जो अटेंशन है वो सारा इस फुल मून के दौरान चीजों को, जो ओल्ड चीजें हैं जो कि आपको ट्रांसफॉर्म होने से रोकती है ना, उसको लेट गो पे रखिएगा, ठीक है। कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है उसको लेट गो करने में ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आप ओवरऑल अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी जो है उसे ला सके, न्यू बिगनिंग्स, न्यू ग्रोथ को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सके एंड फुल मून के दौरान एक नेक्स्ट चैप्टर में आप आ सके विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपकी क्या विश है कि जो फुल मून में पूरी हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।